नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। आप सभी को मालूम होगा कि डॉक्टर जयशंकर रूस के 5 दिन के दौरे पर गए हुए हैं और वहीं से बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स और डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिल रही हैं। इसी बीच एक बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो कि आज सुबह ही हमें देखने को मिली है वो है कि इंडिया और रशिया ने फाइनली चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर को लेकर के जो अग्रीमेंट है वो साइन कर लिया है। ये वही वाला कॉरिडोर है जिसको लेकर बातचीत तो पिछले 4-5 सालों से चल रही थी। 2019 में इसको लेकर बातचीत शुरू हुई थी, लेकिन इसको लेकर से कुछ भी ऑफिशियल अग्रीमेंट जो है वो यहाँ पे साइन नहीं हुआ था। अब हमें देखने को मिला है दैट जयशंकर और रशिया के जो फॉरेन मंत्री हैं लावरोव, सर्गी लावरोव, दे हैव अग्रीड टू एस्टैब्लिश द चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर बिटवीन इंडिया एंड रशिया। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉरिडोर माना जाता है दोनों देशों को कनेक्ट करने के लिए। नॉट जस्ट बिकॉज ये यहाँ पे रास्ता जो है वो छोटा पड़ता है, समय कम लगता है, बल्कि इसके कई सारे स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस भी हैं जो कि हमें यहाँ देखने को मिल जाते हैं। बात करेंगे इसी कॉरिडोर के बारे में, बात करेंगे इसका जो रास्ता है वो कौन सा फॉलो होने वाला है और क्या क्या फ़ायदे यहाँ पे भारत को मिलने वाले हैं, उनके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स अब नई दिल्ली में, करोलबाग में और मुखर्जी नगर में आ चुके हैं, जहाँ पर कि आपको अनअकैडमी के जो यूपीएससी के ऑफलाइन बैचेस हैं वो देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा प्रयागराज उत्तर प्रदेश में भी ये सेंटर्स आ चुके हैं और नए साल के उपलक्ष्य में यहाँ पर आपको 40% का फ्लैट डिस्काउंट भी देखने को मिल रहा है जो कि चल रहा है फिलहाल अनअकैडमी के बैचेस पे। 30 दिसंबर को बैचेस शुरू होने वाले हैं। करोलबाग में अगर आप जाएंगे तो अंग्रेजी भाषा में आपके लिए बैचेस अवेलेबल करवाए गए हैं अगर आप 2025 या फिर अगर आप 2026 की तैयारी करने की सोच रहे हैं। मुखर्जी नगर में आपके लिए बैचेस हिंदी माध्यम में अवेलेबल करवाए गए हैं और प्रयागराज में बैचेस जो हैं वो यूपीपीसीएस के लिए भी अवेलेबल करवाए गए हैं, यूपीएससी के लिए भी अवेलेबल करवाए गए हैं और इस साल 2024 का जो प्रीलिम्स आने वाला है उसके लिए भी एक क्रैश कोर्स अवेलेबल करवाया गया है। अगर आप इन इलाकों में रहते हैं तो सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं मूव करने की और अगर आपको कोई क्वेरी है मूव करने के पहले, तो आप लोग यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काउंसलिंग फॉर्म दिया हुआ है इसके माध्यम से भी जो है वो अपनी क्वेरी को हम तक पहुंचा सकते हैं और हम आपकी क्वेरी को बड़ी इजीली सॉल्व करवा देंगे। राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट। सो रशिया के जो विदेश मंत्री हैं मिस्टर सर्गेई लावरोव, उन्होंने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अनाउंसमेंट करी जिसमें कि उन्होंने कहा दैट टुडे वी हैव अग्रीड अपॉन अ नंबर ऑफ स्टेप्स विच विल अलाउ अस टू एक्सपैंड कोऑपरेशन इंक्लूडिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अपकमिंग लॉन्च ऑफ द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द चेन्नई व्लादिवोस्तोक रूट एंड कॉपरेशन ऑन एक्सप्लोरेशन ऑफ अ नॉर्दर्न सी रूट। तो इन्होंने एक ही स्टेटमेंट में 3 अलग अलग रास्तों की बात करी है। जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है वो तो आई एम श्योर आपने सुन रखा होगा, बिकॉज ये वाला जो कॉरिडोर था इसको लेकर के पिछले साल 2022 में हमें इस कॉरिडोर का इस्तेमाल होता हुआ देखने को मिला भी, जब इंडिया और रशिया ने आपस में इसका इस्तेमाल करते हुए एक शिपमेंट को भेजा भी था। ये वही वाला कॉरिडोर है जो कि मुंबई से शुरू होगा, उसके बाद ईरान में जाएगा, देन अर्मेनिया, अजरबैजान एंड अल्टीमेटली ये आपके रशिया तक पहुंच जाता है। नंबर 2 पे इन्होंने बात करी चेन्नई व्लादिवोस्तोक रूट की। नाउ ये काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट है बिकॉज पहली बार आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ 2019 की ये वाली खबर है जब पहली दफ़ा इसके बारे में बातचीत हुई थी, जब पीएम मोदी ने इसका जिक्र किया था जब वो रशिया के दौरे पर गए थे और उन्होंने तब कहा था कि हम लोग रशिया का जो फार ईस्ट वाला हिस्सा है उसके साथ कनेक्टिविटी इंक्रीज करना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं, तब इस रूट की बातचीत हुई थी। तो आज हम इस वीडियो में इसी चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको व्लादिवोस्तोक के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। व्लादिवोस्तोक एग्जैक्टली क्या है, इसकी क्या खासियत है। यहाँ पर आप लोग मैप में देखिए, शायद से आपने कहीं ना कहीं इसके बारे में, इस चीज़ के बारे में पढ़ रखा होगा कि जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे चलती है, तो दोस्तों जो रशिया में ट्रांस साइबेरियन रेलवे चलती है ना, वो असल में यहाँ पे व्लादिवोस्तोक के पास आकर के ही ख़त्म होती है। व्लादिवोस्तोक का जो लोकेशन है वो रशिया के बिल्कुल यहाँ पे लोकेटेड है, दैट इज़ ऑन द ऑलमोस्ट जो रशिया का फार ईस्ट वाला पार्ट है
उसमें बिल्कुल कोने पे आपको देखने को ये व्लादिवोस्तोक का इलाका मिल जाता है। तो ये रशिया का जो गोल्डन हॉर्न बे है, जो कि बिल्कुल नॉर्थ कोरिया के जस्ट ऊपर, ये आप देख पाएंगे ये नॉर्थ कोरिया है और नॉर्थ कोरिया के जस्ट ऊपर आपको व्लादिवोस्तोक देखने को मिलता है। तो यहाँ पर व्लादिवोस्तोक का ये एक बंदरगाह है जो कि रशिया का जो ये वाला तट है इस पे सबसे बड़ा बंदरगाह देखने को मिल जाता है। ये कोई छोटा मोटा पोर्ट नहीं है, बहुत ही ह्यूज, बहुत ही मैसिव पोर्ट है जहाँ पे बड़ी मात्रा में शिपिंग और कमर्शियल एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिलती हैं और यहाँ पर ऑटोमोबाइल्स का भारी हमें इंपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। नाउ ये वाला जो रास्ता है जो कि प्रपोज किया गया है, तो चेन्नई जो कि इंडिया के साउथ में आपको देखने को मिलेगा और व्लादिवोस्तोक जो कि आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ये रास्ता जो प्रपोज किया गया है वो इस तरीके से प्रपोज यहाँ पे किया गया है। इसको यहाँ पर एक बड़े मैप में भी आप देख सकते हैं। तो रास्ता चेन्नई से शुरू होगा, उसके बाद ये रास्ता जो है बे ऑफ बंगाल या फिर आप कह सकते हैं इंडियन ओशन के थ्रू जाएगा। उसके बाद ये आगे जाकर के स्ट्रेट ऑफ मलक्का के थ्रू जाएगा। स्ट्रेट ऑफ मलक्का को क्रॉस करने के बाद ये साउथ चाइना सी में घुस जाएगा। साउथ चाइना सी में घुसने के बाद ये ऊपर जाएगा ईस्ट चाइना सी में और उसके बाद ये सी ऑफ जापान को क्रॉस करते हुए अल्टीमेटली व्लादिवोस्तोक के पास पहुंच जाएगा। ये नया रास्ता है जो कि यहाँ पर प्रपोज किया गया है। नाउ करंटली जो मैक्सिमम रास्ता इस्तेमाल होता है इंडिया रशिया के व्यापार के लिए वो आपको मालूम होगा, पुराना रास्ता जो कि यहाँ से शुरू होता है इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट से और उसके बाद ये रेड सी के थ्रू होते हुए देन मेडिटरेनियन सी के थ्रू होते हुए अल्टीमेटली नॉर्थ सी के थ्रू होते हुए और इस तरीके से ये पूरे यूरोप के भी ऊपर से होते हुए सेंट पीटर्सबर्ग तक पहुँचता है। ये रास्ते में समय भी बहुत लगता है और ये रास्ता, इसका डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा लंबा है। आप यहाँ पे देख पाएंगे 8675 नॉटिकल माइल्स का ये रास्ता है, लेकिन ये आप देख पाएंगे 5600 नॉटिकल माइल्स का रास्ता आपको देखने को मिलता है। तो अगर हम रास्ते की ही बात करें तो सबसे पहली बात वो तो डेफिनेटली यहाँ पे कम हो ही रहा है। सेकेंडली ऑब्वियसली जब रास्ता कम हो रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन का जो समय है वो भी कम हो रहा है, बिकॉज जो ये वाला रास्ता है जो हम ट्रेडिशनल रास्ते की बात करते हैं इसमें ऑलमोस्ट 40 डेज के आसपास लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ से शुरू होते होते सुएज कैनाल के थ्रू ही बहुत समय लगता है और उसके बाद अल्टीमेटली फिर पूरा आपको रास्ता ट्रेवर्स करना है। लेकिन जो नया रास्ता है इसमें बताया जाता है कि केवल 12 दिनों में ही आपका पूरा का पूरा सफ़र हो सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कॉस्ट और टाइम की काफ़ी अच्छी कटौती हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन इसमें केवल फ़ायदा ये नहीं है, इसके अलावा कुछ और फ़ायदे भी हमें देखने को मिल सकते हैं। देखिए रशिया का जो ये वाला एरिया है इसको हम लोग बेसिकली जोग्राफिकली रशिया का फार ईस्टर्न एरिया बोलते हैं। रशिया को अगर हम लोग अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं ना, तो ये वाला जो रशिया का एरिया है इसको रशिया का फार ईस्टर्न वाला एरिया बोला जाता है। ये वाला एरिया काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड है और यही वाले एरिया में रशिया के पास भारी मात्रा में नेचुरल गैस और उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स के रिजर्व्स, ना जाने कितना सारा ऑयल एंड गैस यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सो ये भी इंडिया को काफ़ी बड़ा फ़ायदा होगा कि बिकॉज हम लोग रशिया के उस इलाके के पास होंगे जो कि बहुत ज़्यादा रिसोर्स रिच इलाका होगा, तो वहाँ से हमें सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना काफ़ी ज़्यादा सिंपल साबित हो सकता है। अल्टीमेटली एक और फ़ायदा भी देखने को मिलता है, जैसा कि आपने रिसेंटली सुना होगा कि कुदनकुलम को लेकर भी जो है रशिया ही हमारा पार्टनर है, न्यूक्लियर पार्टनर है फॉर द कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। सो जब चेन्नई तक बात पहुंचती है तो कुदनकुलम जो है वो चेन्नई के बहुत ही नज़दीक है, आपको मालूम होगा। सो इंडिया जो है क्योंकि यहाँ पे कुदनकुलम में इन सब चीज़ों को बना रहा है, तो ये वाला जब रास्ता ओपन अप हो जाएगा तो हमारा जो न्यूक्लियर इक्विपमेंट इस प्लांट में लगने के लिए, जो कि यहाँ पर इस प्लांट में लगने के लिए न्यूक्लियर इक्विपमेंट चाहिए होता है, वो इस रास्ते के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। सो इसीलिए ये रास्ते के केवल इकोनॉमिक फ़ायदे नहीं हैं, इसके बहुत सारे स्ट्रेटेजिक फ़ायदे भी हैं। अगर ये रास्ता ओपन अप हो जाता है तो इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इसके पॉजिटिव्स हमें देखने को मिल सकते हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं। एक काफ़ी अच्छी बात यह है कि फाइनली इस रास्ते को लेकर एग्रीमेंट्स साइन कर लिए गए हैं। काफ़ी लंबे टाइम से इसको लेकर जो है वो बातचीत तो हो रही थी, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ रही थी। बिफोर आई एंड द वीडियो दोस्तों बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स में आपको फ्री डेमो क्लासेस, 1-on-1 मेंटरशिप, मैगजीन, लाइब्रेरी और वाईफाई एक्सेस भी आपको निःशुल्क मिल जाते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाकर के गूगल फॉर्म को भरना होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।